साथ साथ बैठना बुद्ध के टाइम से पहले से ही सन्निकटचर्या होती थी। सभी साथी हमारे करते थे उस टाइम भी और आज भी। हमें जो नया हमें झाट पोंछ के समण संघ में हमारे साथियों ने, महापुरुषों ने जो लाया है वो बहुत ही शानदार है। सन्निपात बाहुल करते थे और आज भी करते हैं। संघों की सभा को सन्निपात बाहुल कहते थे, जो सभी लोग एक साथ बैठते थे, चाहे 4 लोग हो, चाहे 10 लोग हो, चाहे 15 लोग हो। इसमें शनिचर्या को शनिचर कर दिया गया धीरे धीरे। जो शनिचर्या थी, साथ बैठना होता था, उसको शनिचर बोल दिया गया। बाद में कुछ लोग भारत में घुसे जो स को श और श षटकोण वाला बोलते थे। वे शनिचर्या को शनिचर्या, शनिचर ऐसे बोलने लगे और बोलते रह गए। बाद में सप्ताह बना तो शनिचर से शनिवार बना, जो शनिवार का दिन हम बोलते हैं। शनिवार को लोग अपने साथ शस्त्र, अपना एक शस्त्र होता था, उसको दंड को शतक दंड कहते थे, वो लेकर चलते थे। सभी समण आपस में मिलजुल कर बैठकर समस्या का समाधान और बातचीत करके निकाल लेते थे समस्या का हल। शनिवार को समण संगी अपने लोहे और तांबे के फलक के जो दंड होते थे, तलवार टाइप होता था या कुछ भी, एक अपने हाथ में एक जबरदस्त मजबूत चीज होती थी, जो सन्निपात बाहुल में जाते थे। क्योंकि उस टाइम पे हम जत्थों में रहते थे, दूर दूर टोलियों से इकट्ठे होके आते थे, समूह गण में सब सारे गण इकट्ठे होते थे, तो पारिवारिक वातावरण होता था। लेकिन वो ऐसी खुली एरिया होता था पहले, जैसे ये सब आज शहरों के अंदर तो ये चीजें हो गई है, लेकिन फिर भी रखते थे सभी लोग, तो वो बड़ा बेनिफिट होता था, बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता था। सन्निपात बाहुल शुभ होता है और होता था। यह साप्ताहिक उत्सव होता है और आज भी होता है और पहले भी था, तो इसीलिए इसको समण संघ में हमने खास और इम्पोर्टेंट कहा गया है। आज साप्ताहिक उत्सव बनता है, जैसे हम घर में भी अपने परिवार को लेके 10 लोग हो, 15 लोग हो, अपने सोसाइटी में या अपनी फैमिली में ही, जो बुआ है, चाची है, ताई है, सभी लोग मिलजुल के बैठते हैं। वीकली बाजार की तरह इसको अब आज के लोगों ने इसको साप्ताहिक बाजार, वीकली बाजार करके इसको शनिवार करके ये शो हो गया। लेकिन शनिवार को लोहे रखना, खरीदना अपशकुन बना दिया गया पहले, लेकिन शनिवार को बहुत शानदार और अपशकुन नहीं माना जाता था। ये परंपरा बहुत ही शानदार थी, पुरानी थी। आज ये परंपरा लोगों ने खत्म कर दी गई, लोगों के द्वारा। लेकिन सन्निपात बाहुल की जो परंपरा है बहुत प्राचीन है और हम इसे शुभ मानते हैं और हम सब शनिवार को बैठते हैं समण भाई बहन और इस परंपरा को संभाल के राज ठाट, शासन, प्रशासन, देश विदेश सभी जगह अपने भाइयों बहनों को पुनः जागृत करने के लिए सन्निपात बाहुल को बढ़ावा दे रहे हैं। लगातार बार बार इसकी कथाएं होती हैं। सन्निपात बाहुल की बार बार सुनाने से, सन्निपात बाहुल की कथा को जीवन में उतारने से सम्राट अशोक महान जैसी महाभारत की ख्याति होगी। समणों का बच्चा बच्चा खुशहाल होगा तो हर घर में सन्निपात बाहुल करे, धन धान्य से खुशहाल रहे और हमारा देश फिर पुनः परिपूर्ण होगा, भारत फिर दुनिया पर राज करेगा। तो इसी तरह से हम इसको बोलेंगे, इति श्री सन्निपात बाहुल हमारे जीवन में उत्कृष्टता लाए। समानता तो हमें है ही, तो सभी समण भाई बहनों को आज फिर वंस अगेन शुभ शनिवार को केवल तरल पदार्थ ही लेना चाहिए, खाने में ज्यादा हैवी भोजन नहीं करना चाहिए, फल लेने चाहिए। शुभ शनिवार को सफेद वस्त्र धारण करें। शुभ शनिवार को बहुत अच्छे से कथा को दोहराएं, बार बार समझें कि हम साथ बैठ के क्या करते थे। समण गाथाएं गाते थे, प्रचार प्रसार की सामग्री को एक दूसरे को दान करते थे, मिलते थे। तो इसी को सन्निपात बाहुल कहेंगे और हमारे जीवन में इसको उतारना बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगी। सभी साथियों ने मुझे सुना, तो शनिवार का आज का दिन बहुत शानदार है। इसको शाह नहीं बोलेंगे, सन्निपात बाहुल बोलेंगे हम लोग। तो सभी को शुभकामनाएं, वंस अगेन धन्यवाद।